जैन बच्चों, इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स के 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं संभावना। तो किसी भी काम के होने की जो संभावना होती है उसको हम, यानी जो पॉसिबिलिटी होती है, उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे आप सपोज कीजिए, आप ट्रेन को पकड़ने जाते हैं और जब ट्रेन आप पकड़ने जाते हैं तो आपके साथ केवल दो ही स्थितियां होती हैं, या तो ट्रेन आपको मिल जाएगी या तो ट्रेन नहीं मिलेगी। तो इसी को पॉसिबिलिटी कहते हैं, ट्रेन का मिल जाना या न मिलना। अब देखिए, अगर कोई इवेंट हो जाता है तो हम आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी को P से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई इवेंट हो जाता है, या कह लीजिए कि वह इवेंट जो श्योर है उसको हम श्योर प्रोबेबिलिटी या सर्टेन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। यानी जो इवेंट हो जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और जो इवेंट नहीं होता है, देखिए, उसको हम P' से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इवेंट नहीं होता है। तो जो इवेंट नहीं होता है इसको हम नॉट कहते हैं, नॉट इवेंट कह सकते हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है। इसको अच्छा अब ऐसे समझ लीजिए कि कोई प्रोबेबिलिटी जो श्योर है उसको हम श्योर प्रोबेबिलिटी या सर्टेन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और इसकी वैल्यू 1 होती है। और जो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल हो उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है। हम आपको ये भी बता दें कि सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये 1 के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 होगी या 0 से अधिक होगी, मैक्सिमम 1 होगी या 1 से कम होगी। इसको आप माइंड में रखे रहिएगा। अब इसके बाद कुछ और चीजें हम आएंगी तो हम यहाँ पर बताएंगे। अच्छा, एक चीज हम और बता दें कि अगर हमको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी जो होता है ये नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल कंडीशन, नंबर ऑफ ये एक्सेप्टेबल कंडीशन होता है अपॉन नंबर ऑफ टोटल कंडीशन होता है। नंबर ऑफ टोटल कोई भी इवेंट होता है तो इसको हम चाहें तो NA लिख सकते हैं। तो ये आप याद रखे रहिए कि अगर हमको प्रोबेबिलिटी ये अलग अलग फार्मूले के रूप में मिलता है, तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करनी होगी तो जो एक्सेप्टेबल कंडीशन, यानी जो हमारे लिए जिस कंडीशन को हम जानना चाहते हैं वो कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन कर देते हैं तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाती है। अब आप सभी लोग बुक खोलें, हम एक्सरसाइज 15.1 शुरू करने जा रहे हैं, और देखें क्वेश्चंस को। ये भी आप माइंड किए रहिएगा कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई डैश। हमने आपको बताया कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 होता है, या ऐसे कह लीजिए, इसको आप माइंड किए रहिएगा कि PE यानी किसी भी इवेंट
का होना या प्रोबेबिलिटी और फिर प्रोबेबिलिटी का न होना, इवेंट का न होना, इसका टोटल जो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसको आप माइंड किए रहिएगा। तो यहाँ पर जो ब्लैंक है वहाँ पे हम 1 कर देंगे। आप बुक पे कुछ नहीं लिखेंगे। चलिए समझिए आप। इसके बाद सेकंड को देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट होता ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, अभी हमने बताया है। और ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यहां पर फर्स्ट ब्लैंक में हो जाएगा 0 और सेकंड ब्लैंक में हो जाएगा इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। अब फिर आते हैं थर्ड पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो सर्टेन होती है, श्योर होती है, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को श्योर प्रोबेबिलिटी या सर्टेन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 ब्लैंक दिया हुआ है। फर्स्ट में 1 होगा और सेकंड जो ऑप्शन होगा उसको हम कहेंगे श्योर और सर्टेन। सर्टेन भी लिख दीजिए या श्योर कह दीजिए, श्योर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में देखे हैं द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, हमने बताया कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है सबका सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, जो ब्लैंक होगा, वहाँ 1 हम नोट करेंगे। और इसके बाद फिफ्थ हम देखते हैं। फिफ्थ क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ब्लैंक एंड लेस देन आर इक्वल टू। हमने आपको बताया कि कोई भी प्रोबेबिलिटी या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, 1 होती है या 1 से छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी ना तो 0 से कम होती है ना 1 से अधिक होती है। ठीक है, इसको आप माइंड में रख के रहिएगा। तो क्या यहाँ ऑप्शन क्या लिखेंगे आप? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप जो है माइंड में रखे रहेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Which of the following experiments have equally likely outcomes? Equally likely किसको कहते हैं? Equally likely में होता ये है कि दोनों के इक्वल चांस होते हैं। दोनों इवेंट जब होने के, जैसे मान लीजिए कोई क्वाइन हम थ्रो करते हैं, तो कोई क्वाइन थ्रो करेंगे तो इक्वल हेड और टेल आने का इक्वल चांस है। तो जब ऐसी कंडीशन, जब ऐसी प्रोबेबिलिटी आती है तो इसको हम कहते हैं इक्वली लाइक्ड प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, और कार स्टार्ट होती है या नहीं स्टार्ट होती है। आप खुद सोचिए कि कार स्टार्ट करने जाते हैं तो भाई दोनों चांस हो सकते हैं, या तो कार स्टार्ट हो जाएगी या कार स्टार्ट नहीं होगी। तो ये जो है इक्वली लाइक्ड प्रोबेबिलिटी होगा फर्स्ट। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या दिया है? ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। क्या है? कोई खिलाड़ी ही या सी है, वो जो है वो बास्केटबॉल को अटेम्प्ट करता है शूट करने के लिए। तो वो शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो भाई दोनों कंडीशन होती हैं, शूट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये भी इक्वली लाइक्ड प्रोबेबिलिटी है। अब इसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड देखते हैं। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन।
ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है जिसके दो ही ऑप्शन हैं, एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स में द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आप जब किसी पे ट्रिक लगाएंगे या कलर करेंगे तो दो कंडीशन होंगी आपके साथ, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, तो ये भी इक्वली लाइक्ड हो जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ पे देते हैं, ए बेबी इज बॉर्न, कोई बच्चा पैदा होता है, इट इज ए बॉय और ए गर्ल, बच्चा जो पैदा होता है वो या तो लड़का होगा या लड़की होगा। तो यहां भी तो दो ही कंडीशन होती हैं भाई, दोनों में कुछ भी पॉसिबल है, इक्वली चांस है। जब दोनों का इक्वल चांस होता है तो इसको हम कहते हैं इक्वली लाइक्ड। तो यहां पर जो सेकंड देख रहे हैं, सेकंड के जो चारों ऑप्शन हैं सब में सब जो है इक्वली लाइक्ड प्रोबेबिलिटी है या इक्वली लाइक्ड आउटकम्स है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये अभी तक जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब ओरली हैं, इसीलिए इनको ओरली हम बता रहे हैं। जो बताने लायक होंगे उन क्वेश्चन को हम बताएंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, देखिए क्या है। वाई इज टॉसिंग ए क्वाइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम should get the ball at the beginning of a football game। आपसे ये पूछा जा रहा है कि फुटबॉल गेम में कौन सी टीम जो है फुटबॉल को थ्रो करेगी। तो इसको क्लियर करने के लिए, इसका निर्धारण करने के लिए क्वाइन जो होता है टॉस किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो क्वाइन का जो टॉस करना होता है वो इक्वली लाइक्ड होता है। उसमें केवल दो ही कंडीशन होती हैं, या तो एक टीम को चांस मिलेगा या दूसरी टीम को चांस मिलेगा। तो ये जो इवेंट होता है ये इक्वली लाइक्ड होता है, इसलिए क्वाइन का जो है टॉस किया जाता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और 4 देखिए क्या दिया हुआ है। Which of the following cannot be the probability of an event? पूछा जा रहा है कि किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी न होने के लिए, माने कौन ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो नहीं होगी, किसी भी हालत में नहीं होगी। तो हमने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। आप एक ऑप्शन देख रहे हैं बी में दिया हुआ है -1.5, तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए बी जो है इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद 5th में हम देख लेते हैं, 5th में क्या दिया हुआ है। इफ पीई का मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ये आपको दिया हुआ है 0.05। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट? ई नॉट का मतलब पी डैश या पी डैश ई लिख सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि किसी भी इवेंट के होने और किसी भी इवेंट के न होने, दोनों का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 1 - PE हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका P डैश E इक्वल टू 1 - PE। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, 1 में से माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.95। तो अभी तक देखिए ये 5 तक जो थे ये लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन थे। अब 6 से जो है क्वेश्चन चेंज होंगे, और ये फार्मूला यहाँ से आगे जो है जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें ये फार्मूला आपको अप्लाई होगा कि देखेंगे कि कोई भी इवेंट कितनी बार हो रहा है, तो कितनी बार हो रहा है वो NE होगा, और वह इवेंट टोटल कितनी बार हो रहा है वो NA होगा। तो NE को NA से डिवाइड कर देंगे तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड हो जाएगी।
तो इस प्रकार अभी आज आपको हमने 5 क्वेश्चंस बताया और हमें उम्मीद है कि ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।